और आगे प्रभु यीशु मसीह इसी बात पे पतरस से कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या करूंगा मैं? सुनिए, अब यहां से एक जर्नी, एक सफर शुरू होता है। शमौन पतरस यीशु से कहता है, पतरस कहता है, प्रभु तू कौन है? तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र। क्या है? मसीह है। यीशु क्या कहता है? यीशु कहते हैं, सुन पतरस, मैं कलीसिया बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अब एक ये दो शब्द बड़े विचित्र शब्द हैं। एक मसीह, जिसका अर्थ आपको पता नहीं था, और कलीसिया, शायद इसका भी अर्थ आपको पता है। पता है कलीसिया मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? आप में से बताइए, कलीसिया क्या होता है? कलीसिया वो एडॉप्ट किया गया है, वो सबसे पहले जानना होगा कलीसिया। वो कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आपको मैं बता दूं, यीशु मसीह जो है हमेशा अगेंस्ट था धर्म के, रिलीजन के। आज इस संसार में हम देखते हैं कि चारों ओर समय समय पे हर 100 साल में एक या दो नया धर्म स्थापित होता है। क्रिश्चियनिटी भी उनमें से एक धर्म है, जिसको बनाने यीशु मसीह नहीं आया था। और ना परमेश्वर ने धर्म बनाया था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को धर्म नहीं दिया था, रिलीजन नहीं दिया था। अगर मैं यहां पे बैठा हूं तो मैं सच में मैं बोलूंगा, पास्टर जी बताते रहो, मिल रहा है, क्योंकि जितना मिलेगा उतना मैं परमेश्वर के और निकट जा पाऊंगा, क्योंकि जितना मिलेगा उतना प्रकाशनों को और समझ पाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि अभी जो जितना कूड़ा दिमाग में भर दिया है संसार के तत्व ज्ञान ने, उस कूड़े से छुटकारा तब मिलेगा जब सही ज्ञान मुझ पर क्या होगा? प्रकट होगा। सन्ना बेटा, तुम्हें सब साफ साफ दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? मुझे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको ज्योति बहन साफ साफ दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि हमने जो चश्मे लगाए हैं वो क्या है? बिल्कुल परफेक्ट नंबर। लेकिन नंबर सही नहीं है तो क्या होगा? आगे क्या दिखाई देगा? धुंधला। अंधकार नहीं, धुंधला। राइट? तो सही नंबर, वैसे ही सही ज्ञान, सही शिक्षा, ताकि जो हमारे सामने हम उस परमेश्वर को सही नंबर से लगा के देखोगे तो परमेश्वर दिखेगा, नहीं तो धुंधला दिखेगा। यीशु मसीह हमेशा रिलीजियस लोगों के और रिलीजन के विरोध में था। खंडन करते थे वो शास्त्रियों का, फरीसियों का, इन महासभाओं के जो लीडर्स होते थे उनका क्या करता था यीशु? विरोध करता था। मत्ती उसका 15वां अध्याय खोलिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक कलीसिया शब्द और एक मसीह शब्द, और गहराई में जाएंगे हम। चुने हुए लोग, ये एडॉप्ट किया गया है। एडॉप्ट मतलब उसको शामिल किया गया है, उस चुने हुए लोगों पर यह शब्द दिया गया कलीसिया। लेकिन कलीसिया कहां था? क्या कलीसिया? कलीसिया, कलीसिया, ओके, कलीसिया। अभी हम आ रहा हूं,
आ रहा हूं. जीसस वॉज ऑलवेज अगेंस्ट रिलीजन एंड रिलीजियस पीपल. मैथ्यूज का 15, मत्ती उसका 15 खोला, 8वां 9वां पद पढ़िए. ये लोग होठ से तो मेरा आदर करते हैं, हाँ. पर उनका मन मुझसे दूर ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठ से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे क्या है? दूर है. रिलीजियस पीपल. कौन? रिलीजियस पीपल. हाँ. धा, धा, हाँ आगे. और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हाँ, अभी कुलसियों में हमने पढ़ा था. तो मनुष्यों की विधियों को उन्होंने लोगों पर उपदेश दे के सिखा रहे. ये परमेश्वर चाहता है. अपनी गढ़ी हुई विद्या और ज्ञान और क्या विधियां, उनको वो क्या कर रहे हैं? धर्मोद्देश. और यीशु मसीह क्या थे? यीशु मसीह का खून खौल उठता था. यीशु मसीह उनका विद्रोह करते थे, खंडन करते थे. हमेशा यीशु मसीह उन लोगों के, उन धर्म गुरुओं के विरोध में थे जो क्या करते थे? होठों से तो ओ प्रेज गॉड, लेकिन उनके मन क्या थे? दूर. और आगे क्या करते थे वो? आदर करते थे, मेरी उपासना तो करते थे, लेकिन मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हाँ, मनुष्यों की बनाई हुई विधि, उसको वो धर्म उपदेश करके क्या करते थे? सिखाते थे. तीतुस. तीतुस उसका पहला अध्याय निकालिए. तीतुस उसका पहला अध्याय, उसका 16वां पद पढ़िए. तिमोथी के बाद है. उसका पहला अध्याय, उसका 16वां पद. हाँ. वे कहते हैं हाँ. कि हम परमेश्वर को जानते हैं, वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से इनकार करते हैं, पर अपने कामों से उस परमेश्वर का क्या करते हैं? इनकार करते हैं. क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाली हैं और किसी अच्छे काम की योग्य नहीं। हाँ, वो कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को क्या करते हैं? मानते हैं, लेकिन क्या है? यस, अपने कामों से वो अपनी ही बात का क्या करते हैं? जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं. तीतुस उसका दूसरा अध्याय, उसका 14वां पद पढ़िए. तीतुस उसका दूसरा अध्याय, उसका 14वां पद पढ़िए. लिख लिया करिए, पहले लिखा करिए. इसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है कि हमें हर प्रकार का धर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सब जी, सबसे पहली चीज कलीसिया क्या है? यीशु क्या चाहता था? यीशु चाहता था एक जाति. सुनिए, इधर ध्यान दीजिए. क्या चाहता था यीशु? कैसी जाति? पढ़िए. जो क्या करे? भले कामों में क्या हो? सरगर्म हो. सो सबसे पहली चीज, एक जाति. नॉट एक रिलीजियस सेक्ट, एक ग्रुप, एक धार्मिक संस्था नहीं, एक धार्मिक ग्रुप नहीं. वरन क्या? वरन क्या? मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? एक क्या है? हम क्या हैं? लेकिन कैसी जाति? हालेलुया. पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, उसका 9वां पद. जल्दी से, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, उसका 9वां पद. पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, उसका 9वां पद. लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश. सुनिए, अ रॉयल प्रीस्टहुड. बोलिए, मैं एक चुना हुआ वंश. आगे पढ़िए. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और पवित्र लोग परमेश्वर की निज प्रजा और परमेश्वर की क्या हो? कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है?
हालेलुया। शैतान को बोला करिए ये बात, शैतान को बोला करिए, सुन मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, बोलिए क्या हूं, पढ़िए पढ़िए जल्दी पढ़िए। हालेलुया। अब आपको दो बातें मैं बताता हूं, ये वचन ध्यान रखिएगा। ये वचन शीर्षक है, ये वचन हमारा ये मेन वचन है। कलीसिया कौन है, क्या है, कहां से है, किस लिए है। पढ़िए फिर से इस वचन को, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद। तुम एक चुना हुआ वंश, सुनिए, चुना हुआ वंश। उस वंश को परमेश्वर कहां इकट्ठा कर रहा है, कहां इकट्ठा कर रहा है? भेड़शाला में। जिसका द्वार कौन है, जिसका चरवाहा कौन है, जिसका रखवाला कौन है? रखे वाला यीशु है, रखे वाला। हालेलुया। याजकों का समाज, आगे, और पवित्र लोग। देखिए वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज क्या करती हैं, सुनती हैं। तो जो वो बोलता है वो उसमें बनी रहती है, उसके आज्ञाकारी रहती हैं। तो क्या है वो? आज्ञा मानने वाले। आगे, इसलिए कि जिसने अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। ओह दिस इज वंडरफुल। उसके क्या करो? जिसने तुम्हें कहां से बुलाया है? जिसने तुम्हें अंधकार के राज्य में से कहां बुलाया है? नो, यस, स्वर्ग के राज्य में, किंगडम ऑफ डार्कनेस में से कहां बुलाया है? किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग राज्य। उसके गुण क्या करो? उसके गुण क्या करो? प्रकट करो। हालेलुया। मसीह मतलब होता है मसीहा, मशाया, क्राइस्ट। क्या है? यीशु क्रिस्ट, क्राइस्ट। अर्थ क्या है क्राइस्ट का? मसीह का अर्थ क्या है? अर्थ है एनॉइंटेड वन, अभिषिक्त। क्या है? मसीह का अर्थ क्या है? क्राइस्ट का अर्थ क्या है? अभिषिक्त। सबसे पहली चीज अभिषिक्त, राजा, छुड़ाने वाला, सेवियर, बचाने वाला। 3 शब्द सुनिए। मसीह का अर्थ क्या है? अभिषिक्त, राजा, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, स्वतंत्र करने वाला, सेवियर। एनॉइंटेड किंग, द सेवियर। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए वो क्या है? अभिषेक। राज अभिषेक होता है किस, क्या होता है राज अभिषेक? राजा का होता है। हालेलुया। यीशु कौन है? जिसका अभिषेक किसने किया है? किसकी छाया? सामर्थ की छाया। हालेलुया। किस लिए किया उसका अभिषेक? ताकि वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आके वो राजा क्या करे? बचाए, स्वतंत्र करे, छुड़ाए। कहां से? कौन से राज्य से? और कहां शामिल करे? कहां शामिल करे? अपनी भेड़शाला में। हालेलुया। और इकट्ठा करे। इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? अब आते हैं कलीसिया पे। किस पे?
कलीसिया उस समय में कलीसिया यीशु के समय पे एक, जैसे अमेरिका में देखो सेनेट होता है, एक एक देह होती थी, सरकारी देह, सरकारी समूह क्या होता था। कलीसिया यीशु मसीह के से पहले से थी। रोम में जो शासक होते थे, तो कैसर की क्या थी, कैसर की अपनी क्या थी, एक कलीसिया असेंबली, जिसमें कि एक गवर्नमेंट बॉडी, एक सरकारी देह। यीशु जलाल का बादशाह है, मैं उसका दरबारी हूं, नौकर मैं सरकारी हूं, आज खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा के। यीशु जलाल का बादशाह है। बादशाह किसको कहते हैं, बादशाह किसको कहते हैं, मैं उसका दरबारी हूं, नौकर मैं कहां का हूं, एम्प्लॉय कहां का हूं, सरकारी। जब यीशु ने कहा पतरस मैं कलीसिया बनाऊंगा, किसकी, मैं कलीसिया नहीं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसका मतलब यीशु कह रहा है मैं अपनी सरकार बनाऊंगा, गवर्नमेंट बॉडी। यस, और उसके अंदर जो उसके लोग होंगे वो राजा जैसा निर्देश देगा वैसा वो रूल पास करेंगे और वो राज्य करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ठहराया है राज्य करने के लिए। आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस के द्वारा बताएंगे कि यीशु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में बिजनेसमैन कैसा होता है। आप एक टीचर हैं, आप संसार को बताएंगे परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लोग टीचर्स कैसे होते हैं। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप बताएंगे कि परमेश्वर के राज्य के स्पोर्ट्स पर्सन कैसे होते हैं। आप एक अगुआ हैं, आप संसार को बताएंगे कि अगुए होते कैसे हैं परमेश्वर के राज्य में। जो परमेश्वर आपके लिए ठहराएगा उसको, आपको वो गवर्नमेंट बॉडी क्या करेगी, शासन। परमेश्वर ने आपको शासन करने के लिए, हालेलुया। कलीसिया एक सरकारी देह है। पार्लियामेंट बैठती है, क्या है वो, पार्लियामेंट में कौन होते हैं, वहां क्या पास होता है, फाइनल बिल कौन साइन मारता है, हालेलुया, प्रेसिडेंट। और फिर जब बिल पास हो जाता है तो फिर वो कहां पे अप्लाई होता है, यस, देश पे। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया, माई सेनेट, माई असेंबली, माई गवर्नमेंट बॉडी। हालेलुया। जीसस इज ऑन अ मिशन। बोलिए मेरा यीशु एक मिशन पे है, युद्ध पे है वो। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था यीशु का, ये रिलीजियस स्टेटमेंट नहीं था, ये धार्मिक स्टेटमेंट नहीं था। ये कैसा स्टेटमेंट था, यस, यहां राज्य की बात हो रही है, यहां शासन की बात हो रही है। हालेलुया। रिप्रेजेंटेटिव यहां है, एम्बेसडर। सुनिए, एक वचन खोलिएगा, एक वचन खोलिएगा। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। इफिसियों इफिसियों उसका 3रा अध्याय, इफिसियों उसका 3रा अध्याय
उसका 10वां पद कोई भी जना पढ़ दे। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। फिर से पढ़िए। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। क्या चाह रहा है परमेश्वर? कलीसिया के द्वारा क्या चाह रहा है? कि परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है क्या किया जाए? कांप उठे वो। क्या हो सके? कलीसिया तुम्हें क्या होना है? कलीसिया तुम्हें ऐसा होना है कि तुम्हें देखकर, यस, लेकिन कलीसियाएं फुस क्या हो रही हैं? आपको देखकर आकाश की सेनाएं क्या हो? परमेश्वर की सामर्थ को देखें आप में, परमेश्वर के विभिन्न ज्ञान को देखें आप में। दिस इज गॉड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ये है परमेश्वर जो अपनी कलीसिया से चाह रहा है। ये एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है परमेश्वर की कलीसिया से। ये तो आप में और वो जो उस राज्य के बाहर है उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। अब इस दृष्टिकोण से जब आप सुसमाचार मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना पढ़ेंगे ना, तो सब जितने चिट्ठे हैं सब खुलेंगे धीमे धीमे करके। देन आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह एक्चुअली बात क्या करना चाह रहा है, क्या चाह रहा था, वो क्या बनाने जा रहा है। बार बार कह रहा था स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य इज एट हैंड, आ गया है, समझ लो। उसने यहूदियों से बोला आ गया है, स्वर्ग का राज्य क्या है? नहीं, फिर कहा एक जगह पे, मैं अभी रेफरेंस लिखा हुआ मैंने, स्वर्ग का राज्य क्या हो गया है? आ गया। इट हैज, द किंगडम ऑफ हेवन हैज कम। स्वर्ग का राज्य कहां है? यहां आ गया। सो ये कलीसिया क्या है कि राजा से क्या ले लो? निर्देश, और उसे कानून बना के राज्य करो। यीशु चाहता है कि उस राजा से निर्देश लेके उसके जो अधिकारी हैं वो प्रजा पर क्या करें? वो निर्देश लाएं और फिर राज्य करें। कलीसिया यीशु मसीह जिस संदर्भ में बोलना चाह रहे थे वो क्या बता रहे थे? सुनिए, यीशु मसीह बता रहे थे, मैं, पतरस से उसने बोला, मैं अपनी कलीसिया, आई वॉन्ट टू मेक माई ओन गवर्नमेंट, मैं अपनी क्या बनाऊंगा? कलीसिया। वो कलीसिया, उस समय में कलीसिया क्या होती थी? वो रोम साम्राज्य जो था ना वहां का, वो जो रोम साम्राज्य था, वो जो शासन करने का तरीका था, उनका अपना एक क्या था? रोम की कलीसिया थी, कैसर की अपनी क्या थी? सेनेट। कलीसिया एक असेंबली जिसमें कि क्या थे? मंत्री थे, डिपार्टमेंट्स थे। यीशु पतरस से कहता है, अन्य चेलों से कहता है, मैं क्या बनाऊंगा? अपनी कलीसिया। ये जो देख रहे हो ये तो नाश हो जाएगी, ये सब ऐसे ही टेम्परेरी, बट मेरी कलीसिया अनंत के लिए, उस पे अधोलोक के फाटक प्रबल। बाकी सारी कलीसियाओं पर अधोलोक के फाटक क्या होंगे? बाकी सारे समूहों पर अधोलोक के फाटक क्या होंगे? बाकी सारे रिलीजियस ग्रुप्स पर अधोलोक के फाटक क्या होंगे?
लेकिन मेरी बनाई हुई कलीसिया पर अधोलोक के फाटक कभी, हालेलुया, मेरी बनाई हुई सरकार पर अधोलोक के फाटक, मेरे खड़े किए हुए जो मंत्री हैं, जो शासक होंगे, उन पर अधोलोक के फाटक, वो सदा राज्य करेंगे, वो सदा राज्य करेंगे। वो मर भी जाएं तो भी वो जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मेरी कलीसिया, माई चर्च। उसने ये नहीं कहा नॉट, ही डिडंट से अ चर्च। उसने ये नहीं कहा एक कलीसिया बनाऊंगा। उसने क्या कहा? पढ़िए। मत्ती 16 उसका 14 है शायद। कैसर की अपनी कलीसिया थी। हाँ, चर्च क्या है? चर्च क्या है? व्हाट इज चर्च? चर्च क्या है? चर्च क्या थे? चर्च क्या थे? हाँ, वो एक बिल्डिंग, सेनेट। वो उसको मसीह ने क्या किया? यीशु ने उसका क्या किया? उस संदर्भ में बोला, उसको कंपेयर किया। ये पैटर्न देख रहे हो? ये कलीसिया देख रहे हो जो इन्होंने स्थापित करी है? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज के टाइम पे जैसे अगर यीशु मसीह अगर आ जाते तो वो क्या कहते? मैं अपनी सरकार बनाऊंगा, मेरा खुद का पार्लियामेंट होगा। क्या कहते वो? मेरा पार्लियामेंट। आज के टाइम पे आते यीशु तो क्या कहते? हालेलुया। तो यीशु ने उस समय क्या बोला? मेरी कलीसिया। हालेलुया। यीशु के चुने हुए कौन? रिप्रेजेंटेटिव्स। हम कौन हैं? यीशु के, मसीह के क्या हैं? कलीसिया। अब कलीसिया राजदूतों का क्या है? जो कि प्रधानता और अधिकारियों की क्या कर देते हैं? सिट्टी पिट्टी गुल। अब आप बताओ, क्या आप में वो दम है? क्या आप वो हो जो यीशु आपसे अपेक्षा करता है? शैतान की सिट्टी पिट्टी गुल करने वाला, सामना करने वाला, बताने वाला शासन तेरा नहीं मेरा चलेगा, राज्य तेरा नहीं मेरा चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे हिसाब से होंगी चीजें, तेरे हिसाब से नहीं। क्योंकि मुझे निर्देश किसने दिया है? जब आराधनालय वो महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना खड़े हुए थे तो उन्होंने उनसे क्या कहा? हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करें या उसकी जो स्वर्ग में है? Whom do we follow? हम किसकी सुनेंगे? हम किसकी सुनेंगे? अरे बोलो भाई, किसकी सुनोगे? हालेलुया। हम उसके राजदूत हैं। उसकी इच्छा को जाने और उसको क्या करना है? उसकी इच्छा को जानना है। उसकी इच्छा हम पर प्रकट होगी किसके द्वारा? 3:16 में क्या पढ़ा था? दूसरा तीमुथियुस उसका 3:16 का वचन। क्या करने के लिए? उपदेश देने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए और सिद्ध करने के लिए। हाँ, और जो नहीं मानता उसको शैतान के हवाले कर देने के लिए। जो अपने पाप से नहीं निकलना चाहता वो क्या कर दिया जाता है? तो हमें परमेश्वर की, यीशु की जो इच्छा है उसके वचन के द्वारा उसको क्या करना है? आज के टाइम पे अगर यीशु होता तो ये क्या कहलाती? यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। संविधान है ये। किसका? परमेश्वर के राज्य का। हालेलुया।
ये संविधान है परमेश्वर के राज्य का। इस संविधान की जो बातें हैं उनको हमें क्या करना है? अप्लाई करना है इस पृथ्वी पे। यस, नहीं तो, और कानून को याद नहीं रखेंगे संविधान के, तो क्या होगा? पुलिस वाला रोक लेगा आपको, फालतू चालान काट देगा, पता ही नहीं है। आधे लोग क्यों फंसते हैं? क्योंकि कानून पता ही नहीं है। पता कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? हेलो, ध्यान वाले बात से बोलो। पौलुस एक जगह बोला है कि भैया जब आए तो पुस्तक और चर्म पत्र लेके आना, भूल गया था। पौलुस ने तिमोथी को कहा धरोहर को संभाले रखना, अपनी धरोहर को। परमेश्वर का वचन क्या है? वो ज्ञान क्या है? ये क्या है? धरोहर है। इसकी क्या करना? रक्षा करना। उसकी विल को हमें जानना है और उसे कैरी आउट करना है। कैरी आउट मतलब हमें उसे लेकर आना, अपने जीवन में लेके आना, प्रकट करना पृथ्वी पर, उसे अप्लाई करना है। राइट? हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में। मैं एक अगर अध्यापक हूं तो मुझे क्या करना है? मैं इस पृथ्वी पे मुझे अपने जीवन से, दिस इज हाउ अ टीचर हैज टू बी, ऐसे मुझे एक मसीह के राज्य का, एक स्वर्ग के राज्य में एक व्यक्ति, मैं इस तरह होना चाहिए। आपको क्या ठहरना है? एक उदाहरण। क्या ठहरना है? क्या ठहरना है? बस प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है। आपको उदाहरण नहीं ठहरना है, आपको शासन करना है। यीशु वो उनके लिए कहा जो बोझ से दबे हुए हैं उस किंगडम में, लेकिन जो यहां इस किंगडम में आ जाते हैं वो बोझ से दबे हुए नहीं है। लिव लाइक अ प्रिंस एंड प्रिंसेस, बिकॉज योर किंग, योर फादर इज किंग।